अस्सलाम वालेकुम। एक खरबपति शख्स की औलाद याशियों की वजह से बिगड़ गई। बीवी ने जब अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देखा तो शोहर को मशवरा दिया कि हमें अपने बच्चों की खातिर दोबारा कंगाल होना पड़ेगा, हमें गुर्बत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी औलाद बिल्कुल काहिल और याश हो जाएगी। इससे पहले कि हमारी औलाद याशियों में पड़ जाए, अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले, बेहतर है कि हम गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर इन्हें काबिल बनाने की कोशिश करें। काफ़ी सोचो विचार के बाद शोहर ने अपनी बीवी के मशवरे पर अमल किया और $8 अरब एक बैंक अकाउंट में से निकाल कर एक बैग में रखे और इसके बाद एक वीरान सड़क के किनारे इस बैग को रख दिया। अब रात को इसे परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो इसने नींद की गोलियां लीं और फिर सो गया। सुबह उठा तो सड़क के किनारे गया तो इसकी हैरानी की इंतहा ना रही, क्योंकि बैग उधर ही पड़ा हुआ था। किसी शख्स ने इस बैग को नहीं उठाया था। इसने बैग खोल कर देखा तो शशदर रह गया, क्योंकि इस बैग के अंदर इसकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि इसका चेक बैंक में कैश होने के लिए जाए, तब अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से पास हो जाए। इसने अपने इस ख्वाब को पूरा करने में 4 अशरे यानी 40 साल भी लगा दिए। वो दुनिया का अनोखा अरबपति शख्स था। वैसे तो हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि इसके मालो दौलत में कभी किसी किस्म की कोई कमी ना आए और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहे, क्योंकि दौलत का नशा होता ही कुछ ऐसा है। एक दफ़ा जब इंसान इसके जायके को चख लेता है तब वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और आगे बढ़ने की जस्तजू मरते दम तक जारी रहती है, यहाँ तक कि उसे मौत आ लेती है और वो कब्र तक पहुंच जाता है। मगर ये इंसान ऐसा नहीं था। इसने दिल में ठान लिया कि वो कंगाल होकर ही मरेगा। इसने अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए बाकायदा एक अदारा कायम किया। जब इसने ये अदारा कायम किया, लोग इस पर हैरान हुए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसा अदारा था जो दुनिया के साथ टाइम जोन्स में 300 के ज़्यादा स्टाफ पर मुश्तमिल था। मुसलसल 40 साल तक दोनों हाथों से हिरात करने के बाद 14 सितंबर 2020 को इसका ये मिशन पूरा हो गया। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसकी वो तमन्ना करता था। चेक फिनी ने $8 अरब एहतियात और खैरात की मद में तकसीम किए। पाकिस्तानी करेंसी में ये 1400 अरब बनते हैं। जब इसने बांटना शुरू किया तब इसकी कुल दौलत $1 अरब थी। जब वो बांटता गया, रब इसकी दौलत से नवाजता गया। इसकी दौलत $8 अरब तक जा पहुंची। ये वो शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में ही तमाम तर दौलत तकसीम करना चाहता था। 79 साल की उम्र में इसका ये मिशन पूरा हुआ। अब इसकी कुल जायदाद सिर्फ $2 मिलियन ही बची थी। जब अमेरिका में ऑपरेशन के दिनों के दौरान इस महाजरीन के यहाँ वो पैदा हुआ। बाद में कोडेन जंग के दौरान ऑपरेटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। जंग के दौरान फ़ौजी होने के नाते इसे स्कॉलरशिप मिला और वो कर्नल यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाला अपने ख़ानदान का पहला शख्स था। इसके एडमिशन को लेकर पूरे ख़ानदान में जश्न का समा था। पूरे ख़ानदान में खुशी मनाई गई। ख़ास तौर पर इसके वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश थे। इस दाखिले ने इसकी ज़िंदगी बदल दी। इस इदारे में सिखाया जाता था कि किस तरह कारोबार को वसी से वसी तर किया जाता है, सही डायरेक्शन में किस तरह काम किया जाता है। इस तलीमी कैरियर में ये सिखलाया गया कि मेहनत की बजाय स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। चेक फिनी अपने आप को खुश नसीब समझने लगा कि इसे इतना अच्छा दायरा मिला है लर्निंग के लिए। ज़िंदगी को वो असबाब मिले हैं जिनसे वो काफ़ी मुतासर हुआ। सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था, इखलाकियात का भी दर्स दिया जाता। ज़िंदगी में किसी को धोखा नहीं देना ये भी सिखलाया जाता। इस इदारे में ये भी सिखलाया गया कि तरक्की ये नहीं कि इंसान खुद करोड़पति लखपति बन जाए, बल्कि वो एक कम्युनिटी को ऊपर ले आए, लोगों को इस काबिल बनाए कि वो किसी के मोहताज ना हों, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चेक फिनी ने ड्यूटी फ्री एशिया का बिज़नेस शुरू किया और देखते ही देखते कुछ माह के अंदर वो करोड़पति बन गया।
दौलत कमाने के बाद चक ने देखा कि दौलत बेतहाशा मिसाइल लेकर आती है, वो भी अनगिनत मसाइल। वैसे तो बेतहाशा दौलत हर किसी को पसंद है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कई मसाइल लेकर आता है। याशी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसने अपने मेलों तक फैले घरों में दर्जनों रोल्स रॉयस गाड़ियाँ, जहाज़, हेलीकॉप्टर जमा कर लिए। इसके बाद ये सब कुछ जमा करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो तरह तरह की याशियों में मुब्तला हो चुके हैं। आधी रात को जब वो नींद से बेदार हुआ तो इसने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। बीवी ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि किसी दोस्त की पार्टी में गई थी और कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, जिसमें शिरकत के लिए गई थी। चक ने अपनी बीवी से गुस्से में कहा कि ये कौन सा वक्त है, पार्टी का रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक वो घर वापस नहीं आई। असल बात ये है कि तुमने अपने बच्चों की तरबियत ठीक से की ही नहीं। तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चों को संभाल तक नहीं सकती। चक की बीवी भी अपने शौहर के सामने खामोश ना रही और इसने चक से कहा, आप असल बात को छुपा क्यों रहे हैं। बच्चों की निगहदाश्त संभालना जितनी मेरी जिम्मेदारी है इतनी आपकी भी है। आप भी इसके वालिद हैं। आप इससे नसीहत कर सकते हैं कि बेटा जब भी घर से निकलना तो मुझे बता कर जाना, और वापसी के लिए इसे अपने आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फिनी ने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत क्या है कि इनका ख्याल रखा जाए, यानी ये बात अपने दिल में तस्लीम करता था कि इससे भूल हुई। वो रकम इकट्ठी करने की दौड़ में औलाद को टाइम ना दे सका। जिस तरह इनका हक था वैसे अदा ना कर सका। सुबह का वक्त हो गया लेकिन इसकी बेटी घर वापस ना आई। ये पहली रात थी जब फेनी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। इतनी मालो दौलत होने के बावजूद इसके दिल का चैन ख़त्म नहीं हो चुका था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और उस जगह पहुंचा जहां पर इसके दोस्त की पार्टी थी। वहां जाकर इसे पता चला कि वो तो यहाँ से जा चुकी थी। इसने दोबारा कॉल की लेकिन फ़ोन अभी भी बंद जा रहा था। ये मुसलसल परेशान हो रहा था। एक दूसरे दोस्त से पूछता पूछता आखिर वो अपनी बेटी तक जा पहुंचा। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। रात को पार्टी में ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। पहली बार इसे इस बात का यकीन हो चुका था कि इसकी कमाई हुई दौलत इसके बच्चों की बर्बादी का सबब बन रही है। ना कि इसके पास दौलत ज़्यादा होती, ना इसकी औलाद याशियों में पड़ जाती। अब इसके बच्चे बिगड़े हुए रिश्तों की तरह काम शाम का शिकार हो रहे थे। पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो सिर्फ वही जानता था कि इसके औलाद तो अपने बाप की दौलत पर ही ऐश कर रहे थे। इन्हें क्या मालूम था कि इसके बाप को ये दौलत इकट्ठी करने में कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत दरकार थी। ये 1984 का दिन था जब वो अपनी बीवी के साथ बैठा था। वो अपने साथ माजी के कुछ वाक़यात शेयर कर रहा था। वो मुस्तकबिल में होने वाले कुछ फैसलों के बारे में अपनी बीवी को आगाह कर रहा था। दोनों 8 घंटे तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे और इस बात पर गौर व फिक्र करते रहे कि दौलत इनके ख़ानदान को खा जाएगी। चक फिनी ने यह फैसला किया कि बैंक अकाउंट में मौजूद तमाम रकम एक बैग में डालूंगा और इस दौलत को खुद से दूर कर दूंगा। चक फिनी ने 8 अरब डॉलर एक बड़े से बैग में डाले और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हुआ। बीवी ने पूछा तो इसने कहा, मैं जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, वापस आऊँगा तो तुझे सब कुछ बता दूँगा। इसने रकम से भरा बैग एक वीरान सड़क के किनारे रखा और फिर घर वापस आ गया। जब वो वापस आया इसने बीवी से कहा कि रकम कहाँ है, तो इसने बताया कि मैंने एक वीरान जगह पर रख दी है। उम्मीद है कि कोई राह चलता मुसाफिर बैग उठा लेगा। रात हुई तो चक फीने को नींद नहीं आ रही थी। इसने नींद की गोलियां ली और फिर सो गया। सुबह हुई, चक ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की ताकि इस बात की तसल्ली
हो जाए कि वो रकम कोई उठा कर ले गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि बैग अभी तक वहीं अपनी जगह पर मौजूद था। वो हैरान हुआ कि ऐसा कैसे मुमकिन है। सड़क से हज़ारों की तादाद में रात को मुसाफिर गुजरते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी की नज़र इस बैग पर ना पड़ी हो। फिर इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि हो सकता है किसी ने बैग से रकम निकाल ली हो और बैग को वैसे रख दिया हो। इसने तसल्ली करने के लिए बैग को खोला तो इसकी हैरत पहले से भी बढ़ गई, चूँकि पूरे पैसे बैग के अंदर मौजूद थे। वो बैग लेकर घर वापस आया और बीवी को सारा वाक़या बताया। वो बीवी से कहने लगा, मैं तो इस जायदाद से, इस दौलत से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये दौलत मुझसे दूर हो पाएगी। ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी कि सारी रात इस बैग को किसी ने ना देखा हो, ना ही इसे उठाकर ले गए। बीवी ने चक फिनी से कहा कि मैं तो पहले भी तुम्हारे इस इक़दाम के ख़िलाफ़ थी। जान तो मैं भी छुड़ाना चाहती हूँ इस बेजा मालो दौलत से, लेकिन आपका तरीका दुरुस्त नहीं था। आपके तरीके से मैं इत्तेफाक भी नहीं करती। चक फिनी ने अपनी बीवी से कहा, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बीवी ने अपने शौहर को मशवरा दिया कि आप अपनी सारी जायदाद, ये सारे पैसे खिरात कर दें। दोनों ईसाइयत खिरात देने के फ़लसफ़े पर पुख्ता यकीन करते थे। चक फिनी और इसकी बीवी ने गेमिंग वाइड लिविंग किनारों की बुनियाद रखी। उन्होंने सोच लिया कि जो भी किसी का भला करना है इसी दुनिया में ही करना कराना है और इसके बाद ही मरेंगे। इनके इन ख्याल से पहले अमीर लोगों में ये रिवाज पाया जाता था कि मरने तक वो पैसा जमा करते और फिर मरते वक्त ट्रस्ट बनाकर अपने असासे इनके सुपुर्द कर देते। चक ने अपने ख्यालात को खुदगर्जी से ताबीर किया और कहा कि असल खैरात तो वही है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, अपने हाथों से दे दे, क्योंकि मरने के बाद इंसान को नहीं मालूम कि इसकी जमाशुदा रकम के साथ क्या होगा। चूँकि अक्सर लोग ईमानदार नहीं होते जो वक़्त के साथ बदल जाते हैं। दौलत जैसी चीज़ जब इनके हाथ में आती है तो वो इनको अपना दीवाना बना लेती है। दौलत की वजह से एक भाई अपने भाई का यानी दुश्मन बन जाता है। मरने के बाद क्या पता इनकी जमाशुदा रकम किसी बेईमान शख्स के हाथ आ जाए और वो सही तरीके से मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा ना सके। मरकर किसी का भला किया तो क्या किया, देने में हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा खैरात इस बात की है कि आज से 10 साल पहले कुछ गिनती के लोग ही थे जो चक फिनी का नाम तक जानते थे। इनके अलावा कोई भी शख्स नहीं जानता था। इसने अपने नाम की कोई तख्ती नहीं लगवाई, ना ही अखबारात में अपने नाम की सुर्खियां लगवाईं, ना टीवी पर अपना कोई प्रोग्राम नशर होने दिया। अपनी खामोशी से काम किया और किसी को पता ना चला। आम तौर पर एहतियात देते वक्त ये शर्त होती है कि इसका नाम खुफिया रखा जाए। औरतों और इसने जिस बिजनेस से अरबों डॉलर कमाए इसके शेयर्स भी फ़रोख्त करके खैरात में एहतियात कर दिए। इस बात का इल्म लोगों को 10 साल के बाद हुआ। इससे पहले वो ये हकीकत जान ही ना सके। यही वजह थी कि चक फिनी 1960 के अशरे में ड्यूटी फ्री लग्जरी अशिया बेचकर अरबपति बना था। इसने खुद को अब तमाम दौलत जिसमें 8 अरब डॉलर थी, मगर साथ ही इसने दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद को लान दान करते हुए 120 अरब डॉलर अतिया कर दी। आपने बिल गेट्स और इसकी बीवी के 40 मिलियन डॉलर से कायमशुदा फाउंडेशन या फिर दुनिया के अमीर तरीन अफराद के क्लब के रुकन होने का सुना होगा, जिन्होंने अपनी 99% दौलत को खिरात करने का वादा किया था। बिल गेट्स और बूफे दोनों चक फिनी को अपना मुर्शद मानते इस बात को तस्लीम करते हैं कि खिरात में हम चक फिनी को मात नहीं दे सकते। वो ये बात तस्लीम करते हैं कि चाहे फिनी को देखकर ही इन्हें खिरात का हौसला पैदा हुआ। 2010 में दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोगों का जमा होना भी इसी के मरहून मिन्नत है, जिसमें आधे से ज़्यादा दौलत इंसान के फलाह व बहबूद के लिए खर्च करने का वादा किया गया था। फिनी ने अपने एहतियात के ज़रिए
अमन, सेहत, तालीम के मैदान में काम किया। $1 अरब इसने अपनी मादरी इल्मी कॉर्नर यूनिवर्सिटी पर ही वार दिए। वियतनाम का पूरा सेहत का निज़ाम ही इसने बदल कर रख दिया। इसके माहिरीन से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद करोड़ों में है। फ़ीनी के पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। इसके पास 3 जोड़े और 2 सूट हैं। किसी ने इससे पूछा कि आप महंगी गाड़ियों में क्यों नहीं बैठते, तो इसने जवाब दिया कि इन महंगी गाड़ियों में बैठने से मैं हरगिज़ अपने आप को अमीर महसूस नहीं करता, मेरे लिए स्कूटर ही काफ़ी है। एक इंटरव्यू में बताया कि ये सच है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, भी दिल का सुकून और खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। चाहे आपके पास जितने भी पैसे हों, आपको दिल का सुकून इसी वक्त मिलेगा जब आपका पैसा मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगा। चक फ़ीनी अमेरिका की एक रियासत में एक छोटे से फ्लैट में अपनी बीवी के साथ रहता है। वो फ्लैट बज़ाहिर किसी स्टूडेंट की रहायशगाह मालूम होती है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हम चक फ़ीनी के दौर में ज़िंदा हैं। एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को बताया कि पैसे का सही इस्तेमाल क्या है। हमारे पास भी कार खैर के लिए एती, अदीब रिजवी और क़ुव्वत की मिसालें हैं। इन तंजीमों ने अपने तौर पर बहुत कोशिशें की कि लोगों के फ़लाह व बहबूद के लिए काम किया जा सके। एती साहब आज भी पाकिस्तान के कई लोगों की दिल की धड़कन है। वो इनके दिल में ज़िंदा रहते हैं। इनकी साथ की अपनी मिसाल आप थी। अब हम दुआ गो हैं कि हमारे ईमानों में भी सराय महल और नेब दास्तानों के अलावा चक फ़ीनी जैसी कहानियाँ पढ़ने को मिलें, जो मरने से पहले अपने हिस्से का काम करके ही मरना चाहता है। काश कि हमारे मुल्क के अरबपति लोगों का भी यही वतीरा बन जाए, इनकी सोच भी चक फ़ीनी जैसी हो जाए। अरबों रुपए जमा करने की बजाय वो गरीब और मुस्तकी लोगों में तकसीम कर दे। हम सब के पास मुख्तलिफ़ नेमतें मौजूद हैं जिनको हम अपने तरीके से तकसीम कर सकते हैं। कहीं बसीरत, कहीं हिम्मत, तो कहीं हौसला, कहीं रुपया बांटा जा सकता है। ताहम इस अहद को निभाने के लिए अरबपति होने की कोई शर्त नहीं, इसके लिए इंसान के फ़लाह व बहबूद करने का जज्बा मौजूद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। शुक्रिया।